एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें y दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो उसको साइन फंक्शन वाले रूल से करेंगे, जो फॉर्मूला बताया था। साइन का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर दोबारा से डी बाई डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। यह आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 में y की वैल्यू दी है कॉस साइन x। तो जैसे साइन फंक्शन का रूल लगाया इसमें, वैसे ही कॉस फंक्शन लगाएंगे इसमें। तो डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ये ऐसे ही रहेगा साइन एक्स, फिर दोबारा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हो जाएगा साइन साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। सेम ऐसे ही कर लेंगे साइन फंक्शन की तरह। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस और डी बाई डी एक्स दोबारा से होगा ए एक्स प्लस बी का, हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स का ए हो जाएगा एक्स का 1, बी का 0, हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल्स टू सेक टेन रूट एक्स। पहले सेक का करेंगे, सेक फंक्शन वाला रूल लगेगा इसमें भी। सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स फिर टेन, सेक एक्स का हो गया सेक एक्स टेन एक्स, ये एंगल ऐसे ही रहेगा इसका, और फिर दोबारा से होगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। ये ऐसे ही आ जाएगा सेक टेन, इसमें लगेंगे टेन फंक्शन, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का दोबारा होगा, इसे एक्स की बार 1/2 लिख सकते हैं। सब ऐसे ही आ जाएंगे। इसमें एक्स की बार एन का फॉर्मूला लगेंगे, एन एक्स एन माइनस 1। हो जाएगा एक्स की पावर माइनस हाफ, एक्स की पावर माइनस हाफ को हम रूट एक्स लिख सकते हैं अपॉन में, हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स टेन टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे आ जाएगा 2 रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब साइन ए एक्स प्लस बी का पहले भी करा साइन फंक्शन वाला रूल। साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का ए हो जाएगा दोबारा से, जैसे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस का होता है माइनस साइन और सी आ जाएगा साथ में,
कॉस सी एक्स प्लस डी का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी और सी एक्स का सी आ जाएगा डी का 0, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, सी बाहर आ जाएगी, ये साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, कॉस इसका स्क्वायर लिख देते हैं। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ इसमें फंक्शन के बाद n वाला रूल लगेगा। पहले 2 बाहर आएगा, 2 साइन एक्स की पावर 5 इसकी पावर 1, एक कम हो जाएगी और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5 ये पावर बाहर आ जाएगी, एक कम, और फिर साइन का दोबारा से हो जाएगा, फिर साइन ये एज इट इज़, और ये कॉस का होगा माइनस साइन एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, कॉस फंक्शन वाला रूल। साइन एक्स की पावर 5 का हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, ये माइनस आ जाएगा बाहर, साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। एक्स की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4, ये ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स की पावर 5 होल स्क्वायर साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। इतना भी छोड़ सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं इसमें, जो कॉमन आ रहा होगा, जैसे कि साइन एक्स की पावर 5 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर साइन, यहाँ से बचेगा 2 इंटू 5 10 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब माइनस एक साइन एक्स की पावर 5 बाहर चला गया और एक्स स्क्वायर भी बाहर, तो 3 साइन एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 y इक्वल्स टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लिख लेंगे 2 कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब। तो फंक्शन की बार n वाला रूल लगाएंगे इसमें, n x की पावर n-1 और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, दोबारा से हो जाएगा, ये कैंसिल, ये बचेगा कॉट एक्स की पावर -12, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दोबारा, उसको नीचे ले जाके हम लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। इतना भी छोड़ सकते हैं पर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये 2x बच जाएगा।
हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर को एक साइन को अंदर ले आते हैं और एक बाहर छोड़ देते हैं रूट के, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, अगर एक साइन एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, और एक साइन एक्स स्क्वायर बाहर छोड़ देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचा है 1 अपॉन साइन, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये 2 ऊपर आ जाएगा √2, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos, ये हो जाएगा 2x, ये 2 ऊपर चला जाएगा √2, ये हो जाएगा साइन 2 साइन 2 cos थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। नंबर 8 है y इक्वल्स टू कॉस √x, dy बाई डी एक्स हो जाएगा इसका, कॉस का होता है माइनस साइन और डी बाई डी एक्स ऑफ √x का दोबारा होगा, इसे लिखेंगे x की पावर 1/2 माइनस साइन, इसका हो जाएगा n x n माइनस 1, ये हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ, इसको नीचे लाएंगे तो हम लिख सकते हैं √x। 9 क्वेश्चन है एफ एक्स के लिए दे रखिए मॉड x माइनस 1, और बताना है ये डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे, तो उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे। पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, इसका फॉर्मूला लिखाया था पहले, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, f1 माइनस h मतलब x की जगह 1 माइनस h रखेंगे यहाँ पर, तो जगह मॉड 1 माइनस h माइनस 1, f1 मतलब यहाँ x को 1 रखेंगे, क्या जाएगा 1 माइनस 1, नीचे है माइनस h, ये 1 1 कैंसिल, ये 1 1 कैंसिल, ये बचेगा मॉड माइनस h माइनस 0 अपॉन माइनस h, मॉड ऑफ माइनस h होता है, नीचे माइनस h, कैंसिल करके -1 आंसर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका 1 पे, इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू f1 प्लस h माइनस अपॉन h, जगह लिमिट f1 प्लस h का मतलब जो x के वैल्यू 1 प्लस h है उसको यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा मॉड 1 प्लस h माइनस 1, और f1 का मतलब यहाँ 1 रख देंगे, 1 माइनस 1, और नीचे बचेगा h, 1 1 कैंसिल, यहाँ 1 1 कैंसिल, ये बचेगा मॉड h अपॉन h, मॉड h हो जाएगा, ये h कैंसिल होके 1, तो ये आ रहा है -1, ये आ रहा है 1, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें एफ एक्स दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x और x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में, बताना है डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पर और 2 पर। तो पहले 1 पे चेक करते हैं, इसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, f1 माइनस h मतलब यहाँ पर हम 1 माइनस h रखेंगे, और f1 मतलब यहाँ 1 रखेंगे। तो h की वैल्यू बहुत कम है, जैसे 0.001 है सपोज, तो जैसे 1 माइनस h को सॉल्व करना है, तो 1 माइनस 0.001 ऐसे लिया हमने, तो इसका आंसर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, उसको माइनस करके, तो इसमें छोटा कौन है 0, तो इसका आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब लिमिट ये आ जाएगा 0, ये 1 अपॉन माइनस h, तो ये आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा 1 अपॉन 0। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1।
अब 2 पे चेक करते हैं इसे हम। इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पहले 2 पर। लिमिट एफ 2 माइनस एच माइनस अपॉन माइनस एच। एफ 2 माइनस एच मतलब यहाँ एक्स को क्या रखेंगे 2 माइनस एच। F2 में यहाँ 2 रखेंगे अपॉन माइनस एच। तो 2 माइनस एच जैसे बताया अभी 2 माइनस पॉइंट, अगर यहाँ 2 माइनस .001 करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। जैसे हम 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस .001 बहुत छोटा होता है, तो इसका आंसर 1 और 2 के बीच में लाई करेगा तो आंसर आएगा 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस, इसका भी आंसर इन्फिनिटी आ रहा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये होगा नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2।